नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लेके आए आपके लिए हिंदी की चौथी क्लास, जिसमें हम प्रत्यय के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। ठीक दोस्तों, किसके बारे में? प्रत्यय के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। प्रत्यय को इंग्लिश में दोस्तों सफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सफिक्स। ठीक है, तो प्रत्यय की यहाँ पर हम शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो प्रत्यय जो शब्द है ये क्या है? दो शब्दों से मिलकर यहाँ पर बना है, प्रत्यय और ऐ से मिलकर। ठीक दोस्तों, तो इन दो शब्दों से क्या हमारा प्रत्यय यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम कहेंगे यहाँ पर कि प्रत्यय में कौन सी संधि आती है, तो याद रखना जो हमारा प्रत्यय शब्द है इसमें क्या है? हमारी यण संधि इसमें आती है। ठीक है, प्रति का मतलब होता है सात पर बाद में। ठीक है, सात पर बाद में। ऐ का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर चलने वाला। ठीक है, क्या है? चलने वाला। ठीक है, अर्थात अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि पीछे चलने वाला। ठीक है, पीछे चलने वाला। ठीक है, चलने चलने वाला। ठीक है, यही तो इसका शाब्दिक क्या बोल रहे हैं? प्रति यानी सात पर बाद में यानी पीछे। ठीक है, ऐ का मतलब चलने वाला यानी पीछे चलने वाला। ठीक है, यही क्या है? प्रत्यय का क्या है यहाँ पर? शाब्दिक अर्थ है। बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा की। ठीक है, कि परिभाषा एग्जाम में कई बार क्या दोस्तों इस प्रकार से परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ठीक दोस्तों, तो जो शब्दांश, ठीक है, क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के किसी शब्द के किसी शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में, ठीक है, उस शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक दोस्तों, यानी प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश, शब्द नहीं शब्दांश, ठीक है, याद रखना शब्दांश। ठीक है, किसी शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, यानी किसी शब्द के अंत में अगर कोई शब्दांश जुड़ गया, ठीक है, और उसके अर्थ में क्या है कि एक प्रकार की विशेषता लाता है या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी दोस्तों प्रत्यय जो होता है उस शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, और इसी विपरीत हमारा क्या था दोस्तों यहाँ पर? उपसर्ग। उपसर्ग क्या करता था कि किसी शब्द के पहले यहाँ पर जुड़ता था और उस शब्द के अर्थ में विशेष प्रकार का एक परिवर्तन या कोई विशेषता यहाँ पर लाता था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम थोड़ा यहाँ पर समझ जाते हैं। ठीक है, कि प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक शब्द लेता हूं मैं, दयालु। ठीक दोस्तों, दयालु, विद्यालय, ठीक है, प्यासा हो गया जैसे हमारा। ठीक है, अगला है पुजारी, अगला लेते हैं हम खटिया, लिखावट, लिखावट, खटास, हरियाली। ठीक दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिए हैं। ठीक है, जिनके अंत में क्या है? यहाँ पर प्रत्यय हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन प्रत्येक शब्द के अंत में क्या था? अब हम जब इनको तोड़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन प्रत्येक शब्द के अंत में क्या है? हमारा यहाँ पर प्रत्यय इनके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दयालु को हम पहले तोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दया प्लस आलू। ठीक है, क्या हो जाएगा? दया प्लस आलू।
ठीक है, क्या हो जाएगा, दया प्लस आलू। ठीक है, अब आप यहाँ पर कहोगे, यहाँ पर आपने दया लिख दिया तो लास्ट में अंतिम में हमारा क्या है, लू बच रहा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्यय यहाँ पर लू होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, लू होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि लू भी प्रत्यय कहीं कहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई शब्द, ठीक है, दया क्या है, एक शब्द है, और उसके साथ जब आलू प्रत्यय जुड़ा तब वो क्या मिलकर बना, हमारा एक नया शब्द दयालु बना। ठीक है, लेकिन अगर कोई शब्द क्या है, स्वर के साथ खत्म होता है, ठीक है, किसके साथ, स्वर के साथ खत्म होता है। यहाँ पर जो या है दोस्तों, ये क्या है, आ के साथ हमारे यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा है, तो वही डंडा हमने यहाँ पर लगा दिया, यानी आ के साथ खत्म हो रहा है तो वो आ यहाँ भी आएगा। ठीक है, वो आ कहाँ पे आएगा, प्रत्यय में भी आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं क्या है कि प्रत्येक शब्द में इसी प्रकार की वहाँ पर हमें, जरूरी नहीं यहाँ पर क्या है, प्रत्येक शब्द हमारा क्या है, स्वर के साथ खत्म हो। ठीक है, कभी कभी दोस्तों को क्या है, व्यंजन के साथ भी यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, किसके साथ होता है, व्यंजन के साथ भी खत्म होता है। लेकिन दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या याद रखनी है कि क्या है, जो हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हिंदी में अपने व्यंजन पढ़े होंगे, जो हमारे व्यंजन होते हैं दोस्तों, वो क्या है, स्वरों की सहायता से यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर विद्यालय, क्या है, विद्यालय, तो क्या है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो मूल शब्द हमारा क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो मूल शब्द हमारा विद्या है, तो विद्या के साथ जब हम आलय प्रत्यय लगाया तब क्या बना, वो यहाँ पर विद्यालय यहाँ पर बना था। ठीक दोस्तों, ठीक है, जो इस मूल शब्द का जो धा है दोस्तों, ठीक है, वो क्या आ के साथ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, मात्रा के साथ समाप्त हो, तो वही मात्रा हमारी यहाँ भी आएगी, प्रत्यय में भी यहाँ पर आएगी। अगला है प्यासा। ठीक दोस्तों, क्या है हमारा अगला शब्द है, प्यासा, तो क्या होगा, प्यास प्लस आशा, प्यास प्लस आशा हमारे यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यास प्लस आस। ठीक दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, प्यास प्लस हमारे यहाँ पर आस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्यासा, ठीक है, तो मूल शब्द क्या है दोस्तों, प्यासी था। ठीक है, जब हम प्यास के साथ आशा प्रत्यय यहाँ पर लगाया दोस्तों, ठीक है, तब जाके हमारे क्या बना, यहाँ पर प्यास बना। ठीक है, और दूसरी बात हमने यहाँ पर क्या रखनी है याद, जो प्रत्यय होते हैं उनका कुछ अर्थ नहीं होता है। ठीक है, वो निरर्थक होते हैं यहाँ पर, यानी जो प्रत्यय होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसी शब्द के साथ जुड़ गए तो क्या है, उस शब्द का क्या है, अर्थ बदल देते। ठीक है दोस्तों, अगला है पुजारी। ठीक है दोस्तों, क्या है, पुजारी, तो पुजारी का जो यहाँ पर, पुजारी को हम तोड़ेंगे यहाँ पर, तो किसमें तोड़ेंगे, पूजा धन आदि में, किसमें तोड़ेंगे, पूजा धन आदि, पुजारी। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे यहाँ पे तो पा के नीचे छोटा वो है, आपने यहाँ पर बड़ा लगा, लेकिन दोस्तों मूल शब्द हमेशा हमने याद रखना, मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द क्या था, पूजा। ठीक है, अगर हम पूजा लिख दें, अगर हम ऐसे लिखते पूजा, तो पूजा तो कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है कि नहीं। जो अगर हम इस पूजा को ऐसा लिखते हैं पूजा, जैसे यहाँ पर लिखा है पुजारी, तो उसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। मूल शब्द क्या था, पूजा, लेकिन जब हमने उसके साथ क्या है, आरी प्रत्यय लगाया तब क्या बना, वो पुजारी बना। ठीक है, क्या बना, पुजारी बना। अगला है खटिया। ठीक है, क्या है, खटिया, तो खाट प्लस क्या होगा, ईया होगा। ठीक है, क्या होगा, खाट प्लस ईया, तब बन जाएगा वो हमारा खटिया। ठीक है, तो खटिया में कौन सा प्रत्यय दोस्तों, कौन सा प्रत्यय, ईया प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, ईया, और मूल शब्द क्या दोस्तों, खाट। खाट होते हैं ना दोस्तों, जिसके ऊपर हम सोते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर बिस्तर लगा के बिल्कुल एकदम हम सोते हैं, उसी को हम यहाँ पर खाट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये सोचें कि भाई खट्टी का खाट कैसे हो गया, खट्टी ही होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ क्या है, या प्रत्यय होने चाहिए। कौन सा प्रत्यय होना चाहिए, या, ये या कहाँ से आया। ठीक है, तो भैया जो लास्ट शब्द हमारा टा के ऊपर किसकी मात्रा थी, कौन सा स्वर है, ई है ना, तो ई यहाँ आएगा हमारा, वो हमारे क्या है, प्रत्यय के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो खाट क्या है, कोई वस्तु है। ठीक है, वो शब्द है। ठीक है, जिसके ऊपर हम सोते हैं, तो खाट से क्या बन जाता हमारा, खटिया। ठीक है, अगला है लिखावट। क्या दोस्तों, लिखावट। ठीक है,
तो क्या होगा, लिख, लिख प्लस आवट, क्या हो जाएगा, लिख प्लस आवट। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिख प्लस आवट। अब हम यहाँ पर मूल मूल शब्द क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो क्या है, लिख, और प्रत्यय क्या यहाँ पर, आवट। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या होता, ये होना चाहिए था, क्या है, लिखा होना चाहिए। ठीक है, लिखा, ठीक है, लिखा। तो लिखा क्या दोस्तों, कोई यहाँ पर शब्द नहीं है। ठीक है, अगला है खटास। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, खट्टा प्लस आस, क्या होगा, खट्टा प्लस आस हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, खट्टा प्लस आठ, क्या हो जाएगा, खट्टा प्लस आस हमारे यहाँ पर हो जाएगा। यानी खट्टा के साथ जब हमने आस प्रत्यय यहाँ पर लगाया तो क्या बन गया, यहाँ पर खटास बन गया। यानी खट्टा, खट्टा कोई वस्तु होगी, या नींबू होगा, या संतरा होगा। ठीक है, ठीक है, तो खट्टा के पास जब हम, खट्टा के साथ जब हमने आस प्रत्यय यहाँ पर लगाया तो क्या बना, वो खट्टास। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना। अगला है हरियाली। ठीक है, तो इसका होगा हरा प्लस इयाली, क्या हो जाएगा, इयाली। जो हरियाली में जो प्रत्यय है दोस्तों, वो क्या क्या है यहाँ पर, इयाली हमारे यहाँ पर प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हरियाली में क्या है, तो हरी प्लस याली होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हरी प्लस याली। ठीक है, लेकिन भाई हरी क्या है, कोई किसी का नाम है। ठीक है, हरियाली, हरियाली का मतलब क्या होता है, मान लो कहीं पे क्या हरे भरे खेत हैं, ठीक है, वहाँ पर फसलें बिल्कुल लहराली है, लहरा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल एकदम हरियाली हरियाली सी है। ठीक है, तो क्या हरा, हरा का मतलब क्या होता है, हरा से क्या है, हरे भरे, तो क्या आएगा यहाँ पर, हरा ही आएगा। ठीक है, और इयाली इसलिए आया क्योंकि जो हमारा शब्द है दोस्तों यहाँ पर खत्म हो रहा है, रा, रा के ऊपर किसकी मात्रा थी, ई की मात्रा थी, तो ई हमारे यहाँ पर प्रत्यय हो जाता है इयाली। ठीक है, ठीक है, इतना सभी को आप क्या है, प्रत्यय निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब सभी को पता चल गया होगा, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि प्रत्यय, हम प्रत्यय को कैसे निकालते हैं किसी शब्द में ढूंढ कर। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या दोस्तों, मूल शब्द भी यहाँ पर याद रखना है। कभी कभी पूछा जाता है, जैसे दयालु है, तो दयालु में क्या है, मूल शब्द बताइए। ठीक है, विद्यालय में मूल शब्द बताइए, प्यासा में मूल शब्द बताइए, पुजारी में क्या है, मूल शब्द बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते दोस्तों, अब प्रत्यय निकालना तो हमने यहाँ पर सीख ही लिया। ठीक है, अब बात आती दोस्तों प्रत्यय के भेदों की, कि प्रत्यय के यहाँ पर कितने भेद होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही सीखा था कि मूल शब्द क्या होता है, प्रत्यय को कैसे निकालते हैं। ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय का पता कैसे लगाते हैं किसी शब्द में। ठीक है, तो प्रत्यय के भेद। ठीक है, प्रत्यय के भेद। ठीक है, तो प्रत्यय क्या दोस्तों, दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद हमारे प्रत्यय के होते हैं। पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय। ठीक है, और इसको हम क्या है, कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, दूसरा है हमारा तदित प्रत्यय। क्या है, तदित प्रत्यय। ठीक है, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यय के यहाँ पर क्या है, दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है कृत प्रत्यय जो है उसी को हम क्या है, कृदंत प्रत्यय भी यहाँ पर कहते हैं। अगला है हमारे पास तदित प्रत्यय। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में क्या है, हमारा पढ़ना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। वो क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या है, मान लो कोई शब्द दे दिया, जैसे यहाँ पर लिख दूं मैं लिखावट। ठीक है, अच्छाई। ठीक है, हरियाली, लंबाई। तो इस प्रकार से आपके पास चार ऑप्शन वहाँ पर एग्जाम में आ जाएंगे। तो इसमें बता देगा कि बताए निम्न में से इन चारों में से क्या है, कौन कृत प्रत्यय है या तदित प्रत्यय है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं और तदित प्रत्यय यहाँ पर कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हम इन दोनों के बारे में यहाँ पर क्या है, बारी बारी से थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इनके दोनों भेद भी हमने यहाँ पर क्या है, इनको यहाँ पर याद रखना है।
ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में? कृत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों। ठीक है, वह प्रत्यय जो, ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होता है उसकी परिभाषा थोड़ी यहाँ पर जान लेते हैं। वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, ठीक है, क्रिया के मूल रूप यानी 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 धातु के अंत में, यानी धातु के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, धातु के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको हम यहाँ पर क्या है, कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, कृत प्रत्यय से बने शब्द, ठीक है, कृत प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी क्या है, प्रत्यय के दो भेदों के बारे में जाना। उनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। ठीक है, यानी वह प्रत्यय जो क्या है क्रिया के मूल रूप, ठीक है, यानी धातु के अंत में जुड़ते हैं, उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं दोस्तों, उनको हम क्या है, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, या वो शब्द क्या है, कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब बात आती है धातु की। ठीक है, कि धातु क्या होती है। धातु यानी कोई, ये हम ये नहीं कह सकते कि धातु मतलब ये सोना चांदी वो वाली धातु नहीं। ठीक है, हिंदी में धातु की बात हो रही है तो सोना चांदी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, धातु क्या होती है दोस्तों, जो क्रिया का क्या है, मूल रूप होती है, उसी को हम यहाँ पर क्या है, धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है। अब आप बोलोगे क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो क्रिया होती है जैसे हम क्या है, रोना। ठीक है, यानी जिससे क्रिया वह होती है जिससे क्या है, किसी कार्य को करने का यहाँ पर बोध कराता है जो हमें। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे रोना, हंसना, ठीक है, खाना, सोना, ठीक है, जागना। ठीक है दोस्तों, क्या है, जागना हो गया जैसे। ठीक है, बैठना, ठीक है, उठना। तो ये सभी चीज़ें हमारी क्या है दोस्तों, क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई, क्रिया। ठीक है, तो अगर दोस्तों क्या रोना में से हम क्या दोस्तों यहाँ पर क्या है, ना को हटा दें। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा, रो बचेगा। तो रो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा मूल धातु होगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी दोस्तों, रो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, मूल धातु हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी, मूल धातु। ऐसी हंसना, हंसना में से अगर हम ना को हटा देंगे तो हंस, हंस क्या बन जाएगा, हंस क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, मूल धातु यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है दोस्तों। ठीक है, और क्रिया क्या है दोस्तों हमारी इसमें, जो लास्ट में ये ना जुड़ रहा है दोस्तों, क्या है, ना हो गया, सोना, जागना, उठना, बैठना। तो लास्ट में जहाँ भी आपको क्या है, ना ना ये दिख रहा है, तो यही हमारी क्या दोस्तों यहाँ पर क्रिया हमारे यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम मूल धातु की यहाँ पर बात करें, धातु की बात करेंगे, तो ना से पहले जो भी शब्द हमारे आएंगे, जैसे उठ, ठीक है, खा, सो, जाग, बैठ, रो, हंस। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर, धातु हमारे यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो यही कह रहा है, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्या है, क्रिया के मूल रूप में। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या है, ठीक है, उसके अंत में जो जुड़ते हैं दोस्तों, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय यहाँ पर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इनको क्या है दोस्तों, हम यहाँ पर क्या एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे और उन्हीं के साथ ऐसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन से प्रत्यय हमारे क्या है, कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम एक शब्द यहाँ पर लेते हैं, उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण,
ठीक है। यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे मूल शब्द या धातु। ठीक है, यहाँ पे धातु लेते हैं, धातु या मूल शब्द बात एक ही है। ठीक है, और यहाँ पर लेंगे हम प्रत्यय। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि मूल धातु क्या है, ठीक है, या मूल शब्द क्या है और इसमें प्रत्यय क्या है। ठीक है, पहले लेंगे हम यहाँ पर घुमक्कड़। ठीक है, क्या लेंगे, घुमक्कड़ हो गया जैसे हमारा। ठीक है, दूसरा लेंगे हम यहाँ पर बुलक्कड़। ठीक है, क्या लेंगे, बुलक्कड़। ठीक है, अगला लेंगे हम यहाँ पर भिड़ंत। ठीक है, अगला लेंगे हम यहाँ पर घुमंतु। क्या लेंगे, घुमंतु, घुमंतु। और अगला हम यहाँ पर लेंगे तैराक। ठीक है, क्या है, तैराक हो गया, लड़ाकू हो गया हमारा। ठीक है, क्या हो गया, लड़ाकू। ठीक है, अगला लेंगे हम जैसे अड़ियल। ठीक है, क्या है, अड़ियल। ठीक है, मरियल। ठीक है, मरियल। ठीक है, मरियल। ठीक है, उसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे एक दूसरा सड़ियल। क्या लेंगे, सड़ियल। ठीक है, अगला लेंगे हम यहाँ पर ऊठक। ठीक है, ऊठक और बैठक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कुछ शब्द हैं। ठीक है, इन शब्दों में से क्या हम क्या है मूल धातु या मूल शब्द को भी यहाँ पर निकालेंगे, और साथ ही साथ क्या है उसमें किस प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय उसमें अंत में यहाँ पर जुड़ा है, किस प्रत्यय से मिलकर वो शब्द यहाँ पर बनाया हुआ उसको भी हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, पहला हमारा घुमक्कड़। ठीक है, तो घुमक्कड़ जो शब्द है दोस्तों वो किससे मिलकर बना है, घूम। ठीक है दोस्तों, घूम, और इसमें कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़। ठीक है, कौन सा प्रत्यय इसमें आ जाएगा, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय यहाँ पर आ जाएगा। और जो मूल धातु है, मूल शब्द है, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा घूम हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी घूम यानी घूमना। ठीक है दोस्तों, क्या है, घूमना। ठीक है, तो घूमना जैसे घूमना है। ठीक है, घूमना एक शब्द है। घूमना, घूमना में से हम क्या है ना को निकाल देंगे, यहाँ पर क्रिया को अगर हम निकाल देंगे तो मूल धातु हमारी क्या बन जाएगी, घूम बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो घुमक्कड़ है वो कौन सा प्रत्यय है हमारे यहाँ पर, कृत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि क्या है क्रिया के मूल रूप में यानी धातु के अंत में क्या है यहाँ पर जो प्रत्यय जुड़ते हैं दोस्तों उन्हीं को हम क्या है कृत प्रत्यय यहाँ पर कहते हैं। अगला है बुलक्कड़। क्या दोस्तों, बुलक्कड़। ठीक है, ठीक है, क्या है, बुलक्कड़। तो बुलक्कड़ में जो मूल धातु दोस्तों भूल, यानी भूलना। ठीक है, क्या है, भूलना। अगर हम क्या है, भूलना, क्या इसमें भूलना। ठीक है, भूलना को अगर हम क्या है इसमें से अगर ना हटा दें तो मूल शब्द हमारे पास क्या है, भूल बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसमें भी कौन सा प्रत्यय है, भुलक्कड़ में भी अक्कड़ ही प्रत्यय इसमें है। अगला है भिड़ंत। क्या है, भिड़ंत और घुमंतु। ठीक है, तो भिड़ंत जो बना भीड़ प्लस अंत से हमारा मिलकर यहाँ पर बना है। ठीक है, तो इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों, भीड़। भीड़ यानी भिड़ना। क्या है, भिड़ना, लड़ना। ठीक है, भिड़ना। ना को अगर हम हटा दें, क्रिया को यहाँ से हम हटा दें तो मूल शब्द हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, क्या बच जाए, क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, भिड़ बच जाएगा। ठीक है, अगला है घुमंतु। ठीक है दोस्तों, क्या है, घुमंतु। तो इसमें कौन सा मूल धातु दोस्तों, घूम। ठीक है, घूम, और अंत इसमें क्या हो जाएगा, घुमंतु में क्या है अंत क्या है इसमें प्रत्यय हो जाता है। घूम यानी दोस्तों घूमना। ठीक है, घूमना को क्या हम क्रिया में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित उसको यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है तैराक और लड़ाकू। तो तैराक में जो क्या है दोस्तों हमारा मूल धातु होगी, क्या होगी दोस्तों, तैर। ठीक है दोस्तों, यानी तैर यानी तैरना। ठीक है, क्या है, तैरना। अगर हम ना को हटा दें तैर हमारे पास क्या दोस्तों यहाँ पर मूल धातु यहाँ पर बन जाएगी, बच जाएगी मतलब। ठीक है, तो तैराक, तो इसमें कौन सा वो दोस्तों आक इसमें प्रत्यय हो जाएगा तैराक में। ठीक है, क्या है, तैर के साथ अगर हमने आग प्रत्यय लगाया क्या बन जाएगा दोस्तों, तैराक। ठीक है, अगला है यहाँ पर लड़ाकू। ठीक है, तो लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लड़। ठीक है, लड़ यानी लड़ना। ठीक है, क्या है, लड़ना। ना को हटा देंगे तो मूल धातु क्या बच जाएगी, लड़ यहाँ पर बच जाएगी। जो लड़े दोस्तों लड़ना ही से तो है,
यहाँ पर मिलकर बना है, ठीक है। लड़ाकू, तो लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर आएगा, आकू आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आकू। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय आएगा, आकू। अगला है अड़ियल, ठीक है दोस्तों। क्या है हमारा, अड़ियल, ठीक है। तो अड़ियल में दोस्तों हमारा कौन सा वो है, मूल धातु कौन सी इसमें, अड़, ठीक है, यानी अड़ना, ठीक है। तो क्या है, हम उसको क्रिया में यहाँ पर क्या है, चेंज कर सकते हैं अड़ को, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो कौन सा प्रत्यय आएगा, ईयल, अड़ियल। तो अड़ियल में क्या है, ईयल यहाँ पर हमारा प्रत्यय यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा प्रत्यय हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ईयल हमारा यहाँ पर प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। अगला है मरियल, तो मरियल में दोस्तों हमारा क्या है, मर, ठीक है। मर इसमें क्या है, मूल धातु है, यल इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा प्रत्यय हमारा हो जाएगा। अगला है सड़ियल, ठीक है, सड़ियल यानी सड़ना, ठीक है, ना यानी क्रिया उसमें आ रही है, ठीक है। तो सड़ियल में भी क्या है, यहाँ पर यल हमारा प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारे यहाँ पर ऊठक, ठीक है। तो ऊठक में दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, कौन सी मूल धातु आएगी दोस्तों, उठ, उठ यानी उठना, ठीक है। तो उठना क्या है कि क्रिया है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, ना इसमें क्या दोस्तों, यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, उठ, ठीक है। तो उठ में जो क्या कौन सा प्रत्यय आया दोस्तों, ऊठक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, का यहाँ पर इसमें प्रत्यय हमारा यहाँ पर आ जाएगा ऊठक में, ठीक है। अगला है बैठक, ठीक है। तो बैठक में दोस्तों क्या है, बैठ हमारे यहाँ पर मूल धातु हो जाएगी, यानी बैठना, ठीक है। जो बैठ है दोस्तों वो बैठना से ही यहाँ पर बना है, ठीक है, यानी ना इसमें क्या है, प्रत्यय हमारा है। और इसमें भी क्या दोस्तों, का ही हमारा क्या इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपको क्या है, हमने कृत प्रत्यय पढ़ा। तो कृत प्रत्यय क्या है, सभी लोगों को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। हमें सिर्फ इतना ही यहाँ पर याद रखना दोस्तों कि कृत प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जो क्या है, क्रिया के मूल रूप यानी धातु के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो धातु के अंत में जो जुड़ते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम क्या दोस्तों यहाँ पर कृत प्रत्यय यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। घूम, ठीक है, घूम यानी घूमना, ठीक है भाई। धातु क्या है, धातु का मतलब क्या है, जो क्रिया का मूल रूप है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर याद रखना, इतना ही हमको यहाँ पर करना है। जैसे तैर, तैरना भाई, ठीक है, तैरना भी क्या है, क्रिया ही तो है, ठीक है। और उसके अंत में क्या है, ये हमारे प्रत्यय लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसको हम सीधे दैट कृत प्रत्यय ही यहाँ पर कहेंगे। अब आगे हम पढ़ने वाले दोस्तों तदित प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि क्या है, जो हमारे वो प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय है वो, ठीक है। कृत प्रत्यय को यहाँ पर क्या है, कृदंत प्रत्यय भी यहाँ पर कहते हैं हम, वो तो आपकी समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तदित प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय, ठीक है, वह प्रत्यय, ठीक है, वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण व अव्यय अपव्यय के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यानी दोस्तों क्या है, जो प्रत्यय क्या है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ेंगे, उन्हीं को हम यहाँ पर क्या है तदित प्रत्यय यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा ही यहाँ पर सिंपल सा हमारा ये प्रत्यय होने वाला है, ठीक है। संज्ञा सभी को पता है कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। किसी व्यक्ति स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या है संज्ञा कहते हैं, यानी हमें जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है और उनका नाम है कोई, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं या कोई व्यक्ति स्थान है या कुछ भाव है, ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम क्या है उनके नाम को हम यहाँ पर क्या है संज्ञा कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम, ठीक है, यानी वह शब्द क्या है जो क्या है संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। उन्हीं उनको हम यहाँ पर क्या है सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसका, तेरा, मेरा, ये क्या है सब सर्वनाम है।
उसी प्रकार से हम बात करेंगे विशेषण की। ठीक है, तो विशेषण वह होते हैं जो क्या है संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर यहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे वह बहुत सुंदर है। ठीक है, तो किसकी वो सुंदरता बता, किसकी किसकी विशेषता बता रहा है, वो सुंदर की बता रहा है। ठीक है, कि वह बहुत क्या है सुंदर है। ठीक है, तो इन चीज़ों के अंत में जो भी प्रत्यय हमारा आएगा, ठीक है, उनको हम क्या यहाँ पर तदित प्रत्यय यहाँ पर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या हो गया हमारा भूखा। ठीक है, भूखा। ठीक है, अगला है हमारा प्यासा। ठीक है, प्यासा हो गया, जैसे हमारा खटाई। ठीक, क्या हो जाएगी खटाई हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, पुजारी। ठीक है, क्या है पुजारी। ठीक है, तो भूखा। ठीक है, तो जो भूखा है दोस्तों, ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है आ। और मूल शब्द की अगर हम बात करें भूख। ठीक है दोस्तों, क्या है भूख। अब भूख क्या दोस्तों एक संज्ञा है। ठीक है, भूख क्या एक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यानी हम महसूस कर रहे हैं कि मेरे को भूख लग रही है। ठीक है, वो क्या एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऐसी प्यासा। ठीक है, क्या है प्यासा। ठीक है, तो इसमें कौन सा दोस्तों, इसमें क्या दोस्तों, इसमें क्या है आस प्रत्यय, आशा प्रत्यय हमारे इसमें जुड़ा हुआ है। ऐसे ही खटाई। ठीक है दोस्तों, ऐसे पुजारी। ठीक है, तो ये सारे क्या है दोस्तों यहाँ पर हमारे तदित प्रत्यय है। ठीक है, यानी जहाँ भी आपको क्या है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे अगर तुम्हें प्रत्यय दिखेगा, ठीक है, इन शब्दों के पीछे अगर हमें कहीं भी अगर प्रत्यय दिखेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर तदित प्रत्यय वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, कुछ उदाहरण की सहायता से हम इनको यहाँ पर समझ लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे हम उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम शब्द। ठीक है, शब्द यानी दोस्तों वो शब्द क्या है संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, और हमारा अव्यय भी यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए दोस्तों हमने चारों को मिला के क्या सीधे यहाँ पर शब्द ही यहाँ पर लिख दिया है। इतना हमें यहाँ पर ध्यान रखता है कि वो शब्द क्या संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हमारा हो सकता है। ठीक है, वो अव्यय भी हमारे यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे हम प्रत्यय की, इसमें कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हमारा आ रहा है। ठीक है, जैसे लिख लेते हैं हम जहरीला। जहरीला। ठीक है, अगला लिखेंगे हम इसमें रसीला हो गया जैसे हमारा। ठीक है, प्यारा हो गया जैसे हमारा। ठीक है, जैसे हमारा हो गया खारा। अगला लिखेंगे हम ऊंचान। ठीक है, ऊंचान चौड़ान। ठीक है, ये शब्द हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखना। देवरानी हो गया जैसा, क्या है देवरानी। फिर हमारा हो गया यहाँ पर नौकरानी, क्या है नौकरानी। ठीक है, अगला है जोगिन। क्या दोस्तों जोगिन हो गया। ठीक है, अगला हो गया तेलिन हो गया, जैसे क्या हो गया तेलिन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो जहरीला, जहरीला में क्या हम मूल शब्द पहले ढूंढेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें जहर। ठीक है, क्या हो जाएगा जहर हो जाएगा, और प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों जहरीले में ईला हमारा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जहर दोस्तों क्या है एक नाम है। ठीक है, किसी वस्तु का यहाँ पर नाम है। ठीक है, तो हमारी संज्ञा में ये आती है दोस्तों। ठीक है, यानी किस में आती है संज्ञा में हमारी ये आती है। ठीक है, और इसमें ईला प्रत्यय। ठीक है, जहर के अंत में हमने क्या है दोस्तों ईला प्रत्यय लगा दिया दोस्तों, तो ईला जो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तद्धित प्रत्यय हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें क्या है रसीला। ठीक है दोस्तों, तो रसीला जो दोस्तों वो किससे मिलकर बना, रस से ही तो मिलकर हमारा क्या है इसमें मिलकर बना है। ठीक है, संतरे का रस हो सकता है। ठीक है, जिसको हम जूस कहते हैं। ठीक है, या सेब का रस हो सकता है यहाँ पर। तो रस के साथ हम जब ईला प्रत्यय लगाया
तो यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, हमारा रसीला बन गया। और रसीला और जहरीला हमारा कौन सा प्रत्यय यहाँ पर, तद्धित प्रत्यय हमारा यहाँ पर है। तो ये हमें, ये चीज़ें हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, ध्यान में क्या रखनी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में अगर कोई प्रत्यय आएगा तो कैसा प्रत्यय कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय हमारे यहाँ पर कहलाएगा। अगला है प्यारा। ठीक है, तो प्यार का जो मूल शब्द है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा, प्यार। क्या हो जाएगा, प्यार। और इसमें प्रत्यय आएगा हमारा आ। कौन सा प्रत्यय आएगा, आ। तो प्यार के साथ जब हमने आ प्रत्यय लगाया तभी जाके वो क्या बना, प्यारा। ठीक है, क्या बना, प्यारा। ठीक है, और प्यार भी क्या है दोस्तों, एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि प्यार तो दिखता है कहीं प्यार, जैसे प्यार हो गया, चतुराई हो गया, ठीक है, दयावान हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला है खारा। ठीक है दोस्तों, तो खारा में मूल शब्द क्या हो जाएगा हमारा, खारा हमारे यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा और इसमें प्रत्यय आएगा आ प्रत्यय, इसमें हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगला है ऊंचान। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचान में जो मूल शब्द है ऊंचा। ठीक है दोस्तों, क्या है, ऊंचा। ठीक है, यानी ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा दोस्तों, आन। इसमें हमारा यहाँ प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा, आन। अगला है चौड़ान। तो मूल शब्द क्या है हमारा, चौड़ा। चौड़ा के साथ जब हमने आन प्रत्यय लगाया तो क्या बना हुआ हमारे यहाँ पर, चौड़ान बना। क्या बना, चौड़ान। ठीक है, अगला है देवरानी नौकर। देवरानी नौकरानी। ठीक है, तो देवरानी में जो मूल शब्द होगा क्या होगा, देवर होगा। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों जब हमने आनी प्रत्यय लगाया तो क्या बना वो, देवरानी। ठीक है, उसके बाद है नौकरानी। तो क्या है, नौकर। नौकर के बाद दोस्तों हमने क्या है, जब नौकर के साथ जब हमने आनी यहाँ पर प्रत्यय लगाया तो क्या बना वो यहाँ पर, नौकरानी। ठीक है, अगला है जोगिन और तेलिन। ठीक है दोस्तों, तो जोगिन, जोगी। ठीक है दोस्तों, क्या है, जोगी। तो जोगी के साथ जब हमने इन प्रत्यय लगा दोस्तों, यानी जोगी। जोगी क्या है दोस्तों, एक संज्ञा है। ठीक है, तो जोगी के साथ हमने क्या है, जब इन प्रत्यय लगा तो क्या बना, जोगिर बना। ऐसे तेलिन है, तेली के साथ दोस्तों जब हमने इन प्रत्यय लगाया तो क्या बना, यहाँ पर तेलिन प्रत्यय हमारा यहाँ पर बन गया। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको क्या है, प्रत्यय यहाँ पर समझ में आ गया होगा और प्रत्यय के भेद भी आपने यहाँ पर समझ लिए होंगे कि किस शब्द में क्या है कृदंत प्रत्यय है और किस शब्द में क्या है तद्धित प्रत्यय हमारा आता है।